हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 फरवरी 2022 और आज के 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। जेईई मेन इस साल 4 के बजाय 2 सत्र करवाने की तैयारी। एनटीए ने हितधारकों के साथ बैठक में दिया प्रस्ताव। अभी सरकार ने नहीं लिया है फैसला। 2019 में 2 से 4 सत्र में किया गया था तब्दील। तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिले की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जेईई मेन इस साल 4 सत्रों के बजाय 2 सत्रों में आयोजित की जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय समेत अन्य हितधारकों की बैठक में ये प्रस्ताव जो है आया है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये प्रस्ताव आईआईटी, सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू करने को लिया गया है। सूत्र के मुताबिक कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत अब तक 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है। बोर्ड परीक्षाओं में देरी को देखते हुए जेईई मेन 2022 की परीक्षा 4 सत्रों के बजाय 2 सत्रों में आयोजित करवाने का प्रस्ताव है। दरअसल जेईई मेन 2022 की मेरिट के आधार पर आगे जेईई एडवांस्ड भी आयोजित होगी। यदि जेईई मेन के 4 सत्रों का आयोजित किया जाता है तो फिर देरी होगी, क्योंकि अप्रैल में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित होनी है। ऐसे में जेईई मेन के 4 सत्र इस वर्ष आयोजित करना संभव नहीं है। इसके अलावा नीट पर भी छात्र भाग लेते हैं। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस वर्ष स्नातक प्रोग्राम में संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिले होने हैं। इन सभी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को समय देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी देरी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीओ मीट के लिए 5 अप्रैल तक करें आवेदन। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज के एमबीए कोर्स में दाखिले के लिए मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट मीट 2022 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 5 अप्रैल है। मीट के जरिए यूआईपीएस के एमबीए कोर्स रिटेल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में दाखिला दिया जाएगा। पीयू मीट की वेबसाइट met.puchd.ac.in पर नोटिस, प्रोस्पेक्टस और ज़रूरी दाखिलों की जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। पीयू मीट 2022 की परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 5 अप्रैल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए केंद्र जो है सेंटर जो है चंडीगढ़ में रहेगा। और एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस सामान्य कोटे के लिए 2175 रुपये और SC ST PWD कोटे के लिए 1087 रुपये जो है फ़ीस यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एमबीए जो मीट इनका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस वगैरह आप चेक कर लेना। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह, नोटिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजीटी भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच आज से होगी। 6 पदों के लिए 11 जनवरी को हुई थी परीक्षा। अभ्यर्थियों को परिणाम का भी पता नहीं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में पीजीटी की 6 पदों के लिए 11 जनवरी को हुई भर्ती परीक्षा के बाद एचपीयू ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच की प्रक्रिया के लिए बुला लिया है। पीजीटी बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, अंग्रेजी और आईटी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया परीक्षा हुई थी। वीरवार से कुलपति कार्यालय के कमेटी रूम में दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा की ओर से कुल सचिव के हस्ताक्षर के साथ जारी कॉल लेटर में हर पद के लिए तिथि और समय अंकित किया गया है। अभ्यर्थियों को पात्रता शर्तों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव के हस्ताक्षर के साथ अभ्यर्थियों के जारी पत्र में कहा गया है कि उन्हें अपने खर्च पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। मूल प्रमाण पत्र के साथ एक प्रति भी लानी होगी। इस पर नियुक्ति का ऑफर इस पत्र को नियुक्ति का ऑफर ना माना जाए, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का मौका नहीं दिया जाएगा।
तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जिले के सरकारी स्कूलों में माइक्रो प्लान पर ही चलेंगी कक्षाएं। नए सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया भी होगी शुरू। कक्षाओं के लिए तैयार किए प्लान, छात्रों की उपस्थिति पर तय होगा कक्षाओं का शेड्यूल। प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर अब नहीं होगी। दाखिले के लिए साथ लाने होंगे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। लाल पानी स्कूल में 2 शिफ्टों में चलेंगी कक्षाएं। तो जिले के सभी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं वीरवार को 17 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा नर्सरी से 9वीं तक की कक्षाओं की को दाखिला प्रक्रिया भी शुरू होगी। शिक्षा और आपदा प्रबंधन विभाग के आदेशानुसार स्कूलों को कोविड नियमों के तहत कक्षाएं लगानी होंगी। राजधानी शिमला के पोर्ट मोर गर्ल्स, लालपानी बॉयज़, छोटा शिमला, संजौली, समहिल, बालूगंज, जो ये सभी स्कूल हैं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वह कक्षाओं को संचालित करने का प्लान बनाएंगे। छात्र छात्राओं की अधिक संख्या वाले स्कूलों में 2 शिफ्टों में कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, दोपहिया वाहन पर 4 साल से कम बच्चों के लिए भी हेलमेट ज़रूरी। सरकार ने जारी की अधिसूचना, 40 से अधिक की रफ्तार पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना। ये है सेफ्टी हार्नेस। बच्चों को दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर बिठाते समय उसे चालक से सेफ्टी हार्नेस की मदद से सुरक्षित रखा जाता है। जोखिम वाला सामान ले जा रहे वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण जरूरी। ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द, जुर्माना भी लगेगा। तो ये दोस्तों अपडेट है। तो भैया वाहन पर सवार 4 साल से कम आयु के बच्चे के लिए अब क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य हो गया है। सड़क पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून में जरूरी संशोधन किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत वाहन पर यदि कोई बच्चा हो तो उसकी गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना संक्रमण घटा, केंद्र सरकार ने हटाएं या कम करें पाबंदियाँ। असम में पाबंदियाँ हटी, महामारी पूर्व की स्थिति में लौटने वाला पहला राज्य। 30,615 नए मरीज मिले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, लाहौल में 15 डिग्री तापमान में भी अब नहीं जमेगा पीने का पानी। हिमाचल में पहली बार केलांग के लिए एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना मंजूर। 13.19 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 3 परत वाली पानी के पाइप होंगे इस्तेमाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, गर्म आबो हवा वाले हमीरपुर जिले में उगा दिया केसर। 30,000 रुपये बीज पर खर्चे, 3.5 लाख रुपए कमाए। हमीरपुर के किसान ने बिना किसी मदद से केसर की खेती पर पेश की मिसाल। आमतौर पर बर्फीले क्षेत्रों में ही होती है केसर की पैदावार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल के 40,000 आउटसोर्स कर्मियों के लिए मांगी स्थायी नीति। शिमला के हारा मंदिर हॉल में प्रदेश भर से जुटे आउटसोर्स कर्मियों के प्रतिनिधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना काल में एनआईटी में टूटे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड, 7 विद्यार्थियों ने हासिल किए 1 करोड़ से अधिक के पैकेज। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, धर्मशाला में खेले जाएंगे T20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले। बीसीसीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला मैचों का शेड्यूल और वेबसाइट जो है अपडेट यहाँ पे कर दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में शुरू होंगे 5 नए स्नातकोत्तर कोर्स। तो MSc, MCA, MIC, MEC और MBE की पढ़ाई के लिए अब नहीं जाना होगा बाहर। कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित अन्य जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। सरकार से अधिसूचना जारी होने का इंतजार, जुलाई के सत्र में शुरू होंगी कक्षाएं। तो क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में अब 5 स्नातकोत्तर कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। नए कोर्स शुरू होने पर अब मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित अन्य जिलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहरी राज्यों में कॉलेजों विश्वविद्यालय में नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर ये सभी कोर्स जो है मैंने आपको बताए हैं ये अभी शामिल हैं। इनके लिए सरकार से अधिसूचना जारी होना बाकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जुलाई में शुरू होने जा रहे सभी विषयों की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, नर्सरी से 8वीं तक आज से लगेंगी नियमित कक्षाएं। फेस मास्क अनिवार्य, प्रार्थना सभा, खेलकूद और मिड डे मील पर रहेगी रोक। खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण वाले बच्चे ना आए। तो प्रदेश के स्कूलों में वीरवार से दोबारा रौनक लौट आएगी। पहले से 12वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों की 17 फरवरी से स्कूलों में नियमित कक्षाएँ लगेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव को तय SOP के तहत हर स्कूल में माइक्रो प्लान बनाया गया है। स्कूलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्कूलों में मिड डे मील परोसने पर अभी रोक रहेगी। तो प्रारंभिक निदेशालय ने इसे लेकर सरकार से मंजूरी मांगी है।
तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। और अभी दोस्तों यहाँ पे बाकी तो हो गया आयशी रोल। तो आयशी रोल के बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि उनकी असाइनमेंट का पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा असाइनमेंट आपकी ढूंढने की, कि अपलोड हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि जो पहले थी जो वेबसाइट अलग थी, अभी कंबाइन ही कर दी है। तो मैं ट्राई करूँगा, बट आप मुझे ये बताना कि कौन से सब्जेक्ट की आपको चाहिए, पूरा बताना डिटेल में। ठीक है, तो आज मैं ट्राई करूँगा, अगर मिलेगी तो मैं वीडियो, उसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूँगा कि यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो आपकी असाइनमेंट जो है। ठीक है, तो आप एक बार मुझे बता देना कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, कौन सा आपका कोर्स है, ठीक है, जिसकी आपको असाइनमेंट चाहिए हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा मिलने की, अगर मिल गई तो फिर मैं आपको बता दूँगा इसके बारे में। ठीक है, ये आयुष्य वालों छात्र जितने भी हैं वो आप मुझे बता देना कि कौन से चाहिए, बीए है, एमकॉम है, जो कोई भी है, एमए है, तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।